नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। अंबेडकर का सम्मान तो बहन मायावती क्यों परेशान, ये सवाल उठा दिया है केशव मौर्य ने। दरअसल चुनाव का मौसम क्या आया, दलित पर दावेदारी की जंग छिड़ गई है। सभी दल दलितों पर दावेदारी में जुट गए हैं। इधर योगी सरकार ने लखनऊ में राष्ट्रपति के हाथों अंबेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया और उधर मायावती जी बिफर पड़ी। कहा कि चुनाव आया तो बीजेपी का दलित प्रेम का नाटक शुरू हो गया है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बीएसपी हो या बीजेपी या एसपी, दलितों की पहचान को लेकर तो राजनीति सबने की, मगर दलितों के लिए काम किसने क्या किए, आज महाबहस इसी पर। लखनऊ में बाबा साहेब के नाम राष्ट्रपति ने किया कल्चरल सेंटर का शिलान्यास। उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। मायावती का बीजेपी पर तंज, शिलान्यास को बताया नाटकबाजी। कहा चुनाव नजदीक आए तो बाबा साहेब याद आए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी जो शिलान्यास कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन ये आज क्यों याद आया है? अब चूंकि चुनाव 6 महीने बाद होना है तो अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाएंगे, सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाएंगे, लोधीबाई अहिल्याबाई होलकर की लगाएंगे, दक्ष प्रजापति की लगाएंगे। ये मूर्ति लगा शिलान्यास कर करके वोट लेने की कवायद है बीजेपी की। बीजेपी का पलटवार, सियासी चश्मा उतार कर देखें मायावती। पंचतीर्थ की अभी तक चर्चा होती है। मैं तो ये कहूँगा कि अब बाबा साहब का ये 6वां तीर्थ बनने जा रहा है लखनऊ में, और इसका स्वागत होना चाहिए था और राजनीतिक चश्मा लगाना मायावती जी को बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से डॉक्टर आम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र व स्मारक का उद्घाटन किया गया है, तो उन्हें तो खुशी व्यक्त करनी चाहिए। विपक्ष ने शिलान्यास को बताया बाबा साहेब के नाम पर सियासत, अंबेडकर के नाम पर बीजेपी का काम या नाटकबाजी। आज महाबहस इसी पर। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, अशोक भारती दलित चिंतक, सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक, सुधीर दुबे नेता एसपी, उदित राज नेता कांग्रेस जुड़े हुए मेरे साथ। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो सतीश प्रकाश जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर बीजेपी ने शिलान्यास किया तो मायावती जी सियासत करने क्यों उतर गई मैदान में? क्या उनको परेशानी होने लगी? नहीं, देखिए अगर मगर कुछ नहीं है। बाबा साहब किसी वर्ग विशेष के नहीं है। बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत निर्माण में है। उनको सिर्फ दलितों के लीडर्स के रूप में अगर आप पेश करोगे तो कहीं ना कहीं बाबा साहब को थोड़ा कम आंकना है। आप इस बात को मान लीजिए। हमने ये कहा कि अगर 4.5 साल आपने सरकार चलाई, 4.5 साल तो ये बात तो मायावती जी ने कर दी ना। जब हमने स्मारक बनाए तमाम दलितों के जो ये बात तो बहन जी ने कर दिया ना। ये आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ दलितों की बात, यही बात तो बहन जी ने कर दी ना। नहीं, देखिए सुनिए, हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानते हैं। हम सभी मानते हैं। तो जी देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। हाँ। कहीं ना कहीं देखिए हम बाबा साहब के नाम पे अगर बीजेपी राजनीति करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर बाबा साहब को आप मानते हैं, देखिए आज महामहिम राष्ट्रपति जी का अगर आप स्पीच सुनेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए 2 शब्दों में कहीं ना कहीं गालिबेल है। मैं महामहिम साहब के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो भाषण लिखा उसमें आपने कहा कि समता की बात करी और समरसता की बात करी। दलित मूवमेंट में बाबा साहब की तमाम व्यवस्थाओं में आप मुझे बताइए कि वह समानता की बात है, वह समरसता की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जानबूझ करके बाबा साहब के जो मूल विचार है उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस घालमेल कर रहा है। अरे सतीश जी, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि अरे आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि क्या आपको डर सताने लगता है कि दलित वोट ये ले लेंगे वो ले लेंगे? अरे 3 चुनाव से तो सबने ले लिए,
हैं कहां? अरे अजय जी देखिए, सुनिए, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। इस देश का दलित बेवकूफ नहीं है, उसके संवैधानिक अधिकार है। 2 अप्रैल की घटना है, इस देश का तमाम राजनीतिक तंत्र है। मैं आज के पूरे देश में 1 लाख, मैं आज यही कहना चाहता हूं, नहीं आज मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं सतीश जी कि दलितों को आज तक सबने और किसने बेवकूफ बनाया? नाम के नाम पर, पहचान के नाम पर वोट लिया, काम किसने किया? उदित राज जी, नेता कांग्रेस, जरा बताइए आप। नहीं जुड़े हैं मेरे साथ अभी। अशोक भारती जी, आप मुझे बताइए, फिर मैं सुधीर जी के पास जाऊंगा। ये पहचान के नाम पर वोट लेते रहना, अब 75 साल होने वाले इस बात को, कब तक, कब काम के नाम पर वोट मांगे जाएंगे? तो सदियों से और हजारों सालों से छले आते रहे। इनको मंदिरों ने छला, मस्जिदों ने छला, पॉलिटिकल पार्टीज ने छला। अब अगर भारतीय जनता पार्टी भी छल लेंगे तो ये तो हमारी एक तरीके से हमको समझ में आ रही है कि हम तो छलने के लिए बने हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि इतिहास में जब दलितों को छला गया था तो उनको शिक्षा से, रोजगार से, सम्मान से वंचित किया गया था। लेकिन जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में आज एक बात हो रही है, उन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भारत के संविधान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने जब पहली जो है संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान सभा का जब निर्माण किया, उसके फलस्वरूप पूरे देश के लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया, उस संविधान ने बाबा साहब के नेतृत्व में देश से छुआछूत खत्म की, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को बराबर का सम्मान दिया, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक हकों को स्थापित किया। नहीं ठीक है, ये सारी बातें तो सही है अशोक जी, आज तक ये हो नहीं पाया ना, और ये हुआ भी और बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी छलने के लिए बनी है, बीएसपी ने क्या कल्याण कर दिया, क्या क्या काम कर दिया, आप ही गिना दीजिए। सतीश जी तो नहीं गिना पा रहे मुझे। मैं पूछूंगा सुधीर दुबे से भी, पूछूंगा मैं बीजेपी से भी, लेकिन आप ही बता दीजिए, जो दावा करते हैं दलितों का हितैषी होने का, नाम के अलावा क्या कर लिया? सुधीर दुबे जी अब बताइए, आप बताइए। अशोक भारती जी फिर से जुड़े तब तक। अजय जी मेरे से पूछ रहे हैं जी। सुधीर दुबे समाजवादी पार्टी। जी अजय जी, आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र बनाने जा रही है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब को किसी जाति विशेष में या किसी पार्टी विशेष में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जरा इस बात को भी बता देते कि पिछले 4.5 वर्षों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज को कितना सम्मान दिया, और दलित समाज के ऊपर 4.5 वर्षों में जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, जरा उसका भी लेखा जोखा एक बार बता देते। आपने क्या किया ये भी बता दीजिए ना। मैंने पूछा आपने क्या किया आपकी सरकारों ने, आप बीजेपी का लेखा जोखा देने लगे। सुधीर दुबे जी देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा दलित, पिछड़े, अगड़े, सभी समाज, सभी जातियों का समावेश करके राजनीति करती है, और कभी भेदभाव करने का काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने सबको साथ लेके और विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश में चलने का काम किया है। क्या काम किया सुधीर दुबे जी? आज मैं बहुत ही 2 टूक साफ जानना चाहता हूं आप सबसे। सुन लीजिए, गिन लीजिए, काम खंगाल लीजिए। आज ये बताना होगा यहां महाबहस के मंच पर, चुनाव का वक्त आया हुआ है तो हिसाब देना होगा। ये खाली नाम और पहचान पर राजनीति नहीं चलेगी। काम बताइए, काम कुछ नहीं बता पा रहे सुधीर दुबे जी। आप भी बताइए, आप बताइए। उदित राज जी नेता कांग्रेस हैं आप,
और भी नेता रहे हैं आप पार्टियों के। दलितों की पहचान की तो राजनीति बड़ी हो तो हम देखते हैं मूर्तियां लग जाती हैं, स्थल बन जाते हैं, सैकड़ों करोड़ लग जाते हैं। काम क्या हो रहा है, मिल क्या रहा है उनको? देखिए, आपने सवाल नहीं, आपने अजय जी, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। और सिंबल और भावना के आधार पर जब वोट मिलता है तो काम करने की ज़रूरत क्या है। राजनीतिक दलों को ये बात समझ में भी आ गई है कि जनता को इमोशनलाइज करो। हालांकि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि देश को दिशा देना। अगर जनता मान लीजिए भोलो भाली है या इमोशनल है, जाति में फंसी हुई है, तो इनका काम है निकालना। अब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति या सांस्कृतिक केंद्र को दिखा करके वोट लिया जाए। अब मोदी जी जब गए बनारस तो कहा गंगा मैया ने बुलाया, तो इसमें कौन सा काम था, लेकिन इस पर वोट मिला। तो वोट मिलता है राम मंदिर पर, कभी गंगा मैया ने मुझे बुलाया, कभी ये, कभी धर्म कांड, कभी ये कांड, ये, और कभी जाति के मोबिलाइजेशन पर मिलता है। लेकिन मैं आता हूँ विषय पर, अब आता हूँ कि योगी जी को 4.5 साल के बाद में अंबेडकर याद आए। अभी बांदा यूनिवर्सिटी में 15 लेक्चरर की पोस्ट थी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। 11 उन्हीं के बिरादरी के हैं, केवल एक है एससी का, एक ओबीसी का है। तो कितने डीएम एसपी हैं, डीएम और एसपी दलित समाज के हैं। क्या इनका एम्पावरमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में 4-4.5 साल में? मुझे तो नहीं लगता कि गिनाने के लिए कुछ है, गिनाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आप कोई भी अभी तक सरकार आई है कुछ ना कुछ काम आप यही बात कह रहे हैं लेकिन कि समाजवादी सरकार आए तो एक जाति विशेष के बन जाए सारे थानेदार, अब जो है दूसरे के बन जाएं। क्या ये इस तरीके से मिलेगा क्या न्याय? क्या ये न्याय होगा या फिर एक न्याय के बदले? तो देखिए, नहीं, ये न्याय नहीं हो रहा है। ये सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, मेरा एक बड़ा उदित जी, देखिए ये ना कहाँ जाति परिलक्षित हो नहीं रही है, बताइए। सारे जगह ठाकुर ही भर दिए गए हैं, ये बात है। और अखिलेश यादव ने इतना नहीं किया था, लेकिन मीडिया में यादववाद कहीं मीडिया में देखने को मिलता कि ठाकुरवाद। ये बांदा यूनिवर्सिटी में जो अभी हुआ है, 11 ठाकुर 15 में रख दिए गए, कहाँ विषय बनाए मीडिया का। और अगर दूसरे का होता तो उखाड़ फेंकता, और मीडिया सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में रहती कि अरे अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, जात पात हो गया, और चरम सीमा मीडिया पर का आ ये गए काम सारे नहीं है जगह, कि कौन सी पार्टी नहीं, मीडिया का ये काम नहीं है कि कौन सी पार्टी है। आप ही एक दूसरे के लिए बताते रहते हैं, आप ही इन बातों को सामने रखते हैं, तो हम उसका ये करते हैं। लेकिन बहरा समीर सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, जरा आप बताइए क्यों मायावती जी को इतनी परेशानी हो रही है? आप जो है क्या दे रहे हैं दलितों को? देखिए अजय जी, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मायावती जी को परेशानी इस बात की है कि मायावती जी ने अंबेडकर के बारे में कभी कुछ किया नहीं। अगर अंबेडकर के बारे में किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के पंच तीर्थों को इस्टेब्लिश किया, चाहे वो लंदन में उनका स्मारक रहा हो, चाहे दिल्ली में उनका स्मारक रहा हो, चाहे उनके शिक्षा का केंद्र रहा हो नागपुर में, चाहे जन्म स्थान महू के अंदर रहा हो, हमने उनके प्रतीकों को इस्टेब्लिश किया। और रही बात जो अंबेडकर जी की भावनाएं थी, तो मायावती जी कह रहे हैं कि आप नाटकबाजी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, नहीं, देखिए, संस्कृति स्मारक का पहले से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की कल्पना थी। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, उन्होंने समय दिया, उसका शिलान्यास हुआ। एक अच्छा है, गौरव का विषय है। मायावती जी को इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं एक चीज और अजय जी कहना चाहता हूं, आखिर उदित राज जी जो बात कह रहे थे, उदित राज जी को क्यों नहीं दिखता, सपा को क्यों नहीं दिखता कि उत्तर प्रदेश के 4.5 साल के कार्यकाल में हमने 40 लाख आवास उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बनाया है, 2.5 करोड़ शौचालय बनाया है पूरे देश भर में। वो शौचालय और आवास किसको मिला? वो उन्हीं गरीब और दलित और वंचितों को मिला जिनके घरों में शौचालय और आवास नहीं था।
राशन किट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में 1.5 साल में सबको फ्री राशन, किसी भी परिवार को भूखे न सोए इसके लिए राशन किट वितरित कराया। 100 बातें मैं बता सकता हूं। 1000 की सहायता सभी मजदूरों को, चाहे वो प्रवासी मजदूर रहे हो, चाहे वो बेरोजगार रहे हो, चाहे गरीब लोग रहे हो, 1000 की सहायता अभी पिछले दिनों 250 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लोगों को सहायता दी गई। प्रवासी मजदूरों को हमने दिया। आखिर ये किसको मिला? ये किसको मिला? बाबा साहब को मानने वाला दलित, ये परिस्थितियां विपरीत है और ऐसा नहीं है भाषण से बाबा साहब के सपने साकार नहीं होंगे। गरीबों के कल्याण से बाबा साहब के सपने साकार होंगे। हमको आपके पास जाने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास नहीं जाने की जरूरत है। हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आप कभी भाजपा में जाते हो, कभी बसपा में जाते हो, कभी कांग्रेस में जाते हो। पहले आप इस देश का दलित भीख नहीं मांगता। आप अवसरवादी हो। हमने काम किया। आप दलित के ठेकेदार नहीं बड़ी हो। दोपहरी में होकर के मजदूरी करते हैं, ठेकेदार रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। दलित के ये ठेकेदार राशन बांटने की बात आप कर रहे हैं। आप ये देश का दलित राष्ट्र खा रहा है सरकार का। नहीं, सुनिए, आप दोनों उदित जी आ रहा हूं मैं, उदित जी आ रहा हूं मैं फिर आपके पास। इस देश के दलित ओके को रोजगार चाहिए। सतीश जी, इस देश के दलित सतीश जी, को सामाजिक न्याय चाहिए। अरे उसके सतीश जी अधिकार सुनिए, चाहिए। उसके सतीश जी संवैधानिक अधिकार चाहिए। ओके, मुझे पता है आप सबको दीजिए ना। दलितों के वोट चाहिए, इसलिए आप लोग लड़ेंगे। लेकिन मैं दलितों के लिए लड़ूंगा, मैं उनके मुद्दों को रखूंगा सतीश जी। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं मैं सतीश प्रकाश जी, नाटकबाजी, आज बहन जी ने यही शब्द इस्तेमाल किया है कि बीजेपी नाटकबाजी कर रही है। मुझे नहीं मालूम ये नाटकबाजी है कि नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, दलितों की भलाई 700 या 1000 करोड़ की मूर्तियों से होना है, या इन शौचालयों से जिसका दावा कर रहे हैं समीर प्रकाश, या इन घरों से, या फिर एमएसएमई डिपार्टमेंट ने बाकायदा दलितों को उद्यमी बनाने के लिए एक अलग से पूरी कमेटी बनाकर पूरी तैयारी शुरू की है कि उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उनको उद्यमी बनाया जाए, उनको रोजगार देने वाला बनाया जाए। तो मूर्तियों से पेट भरता है क्या? कब तक मूर्तियां? नहीं आप, मैं कह दूं जी, नाटकबाजी क्या है? 30,000 करोड़ रुपए की जो राम जी की जो तस्वीर बनेगी वो भी पत्थर की तस्वीर होगी। 600 करोड़ रुपए से अगर बाबा साहब और दलित मूवमेंट के तमाम महापुरुष जो जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, 70 साल में उनको जो न्याय नहीं मिला था, अगर वो न्याय देने की बात अगर बहुजन समाज पार्टी ने की है और ये अपराध है, अगर ये अपराध है तो ऐसा अपराध हम रोज करेंगे। और बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना, मैं सुनिए, आप मूर्तियां बनाइए साहब, नहीं आप मूर्तियां बनाइए सतीश जी, आप मूर्तियां बनाइए, लेकिन उनके पेट में भी कुछ डालिए ना। नौकरी दीजिए ना उनको, रोजगार दीजिए ना, घर दीजिए ना, तरक्की दीजिए ना, सड़क दीजिए ना, स्कूल दीजिए ना। और सुनिए समीर सिंह जी और राहुल जी, सुनिए आगे जी, सुनिए, मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो बाबा साहब की बदौलत आया है। बाबा साहब मेरे लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अरे बाबा साहब के बदौलत तो आया, लेकिन आपके बदौलत क्या आया? बीएसपी के बदौलत क्या आया? एसपी के बदौलत क्या आया? कांग्रेस बीजेपी के बदौलत क्या आया? मुझसे संबंधित है अजय जी। ओके उदित जी बताइए, मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। बोलिए, आप ये बताइए कि कांग्रेस के बदौलत क्या आया बदलाव? बाबा साहब के बदौलत तो बहुत आया। नहीं, जो देखिए ऐसा है अजय जी, जो सवाल हमें पूछे गए उसका तो स्पष्टीकरण दे दूं, उस पर फिर आऊंगा। इन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही बाबा साहब के बारे में किया, तो मैं थोड़ा उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। 11 दिसंबर 1948 में संविधान को आरएसएस ने जलाया था, डॉक्टर अंबेडकर का पुतला फूका था और संविधान को कहा था ये विदेशी है, गोलवलकर जी ने कहा था। अरे या तो मुझे बोलने दीजिए, ये मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अगर गलत निकल जाए, अगर गलत निकल जाए तो जो सजा देना, अगर गलत निकल जाए तो जो सजा सुनाओगे वो मंजूर है। अगर गलत निकल जाए तो जो सजा सुनाओ मंजूर है। गलत निकल जाए, आप
देखिए मैं इनके बारे में नहीं बोला, इनके समय में मैं नहीं, इनके समय में मैं नहीं बोला, लेकिन मेरे समय में बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे, यही इनकी मानसिकता है, यही एक मानसिकता है कि दलित को बोलने नहीं देते। ये मानसिकता है, ये मानसिकता है। ठीक है समीर जी बोलने दीजिए, अरे भाई बोलने दीजिए। हजारों वर्ष से दबा के रखा है, हजारों वर्ष से हम लोगों को दबा के रखा है, आज भी दबा रहे हैं, आज भी मुझे नहीं बोलने दे रहे। जब ये बोलते हैं दलितों को दबा रहे हैं, जब ये बोल रहे हैं, ओके ठीक है समीर जी, आपको आपके पास में इनके पास आ जाता मैंने हस्तक्षेप किया। उदित जी बोल रहे, फिर समीर जी आप बोलिए। ये बोल रहे हैं तो क्या? ओके वन बाय वन, एक एक जब ये बोल रहे हैं तो क्या मैंने हस्तक्षेप किया? आई एम कमिंग टू यू। जब मैंने देखिए बाकी सब लोग बैठे हुए हैं ना, अशोक जी जब ये बोल रहे हैं तो क्या मैंने हस्तक्षेप किया? या उदित जी बात पूरी कीजिए ना। लेकिन जब ये बोल रहे हैं तो मैंने उदित जी जहाँ तक आप भी राजनीतिक बातें कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि भला क्या किया। देखिए या तो हम या एक गलत बात है, ये इनकी मनुवादी मानसिकता है। मुझे सच नहीं बोलने दे रहे हैं, मुझे सच नहीं बोलने दे रहे। अच्छा ठीक है उदित राज जी, मुझे नहीं मालूम कि संविधान जलाया कि नहीं जलाया गोलवलकर साहब ने, मेरे पास ये जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये जानकारी है कि नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था अम्बेडकर साहब ने। हिंदू महासभा, नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था अम्बेडकर साहब ने, छोड़ दी थी सरकार, उनके विरोध में इलेक्शन लड़े थे, आप भूल जाते हैं। मैंने अजय जी कहा था कि मैं टेलीविजन पर तब इसका भी जवाब दे दीजिए अगर आप प्रतीकों में ही बात करते हैं तो। ये वही मानसिकता है, वही मानसिकता है कि दलितों को दबाने के लिए, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, इसी नहीं मुझे बोलने दे रहे हैं। अरे आप उदित राज जी, आप कांग्रेसी है ना अभी तो आप बता दीजिए कांग्रेस का हिसाब, क्यों अम्बेडकर लड़े उनके खिलाफ चुनाव? नहीं भैया जब मुझे बोलने तो बोलिए समीर जी प्लीज मौका दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। उदित राज जी उसका जवाब भी न सुने, हम लोग पुराने जमाने के दलित हैं। ओके ओनली उदित राज जी, बाकी ऑडियो ऑल ऑडियो डाउन। उदित राज जी यू हैव 30 सेकेंड्स, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। इनका ऑडियो बंद करिए, इनका ऑडियो बंद हो गया, सबकी आवाज बंद हो गई, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। चलिए बोलिए। पंचतीर्थ क्यों अम्बेडकर साहब ने छोड़ दी थी कांग्रेस? बताओ कि कांग्रेस की सरकार। अरे भाई देखिए सुनिए, जो इन्होंने कहा है वो तो बोल दूं, तथ्य जब गलत बोलेंगे तो मेरा काम यही है ना कि मैं गलत बोलूं तो ये बताएं। ये चैत्य भूमि और ये जो नागपुर का भूमि और ये जो आपका महू है, ये सब पहले से विकसित हुए थे। एक बात है कि महाराष्ट्र की बीजेपी के सरकार ने लंदन में जहां बाबा साहब रहे उस घर को जरूर बना करके उस स्मारक घोषित किया। बाकी इन्होंने झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर दलितों अम्बेडकर से प्रेम नहीं है, अम्बेडकर के विचार से इनका लेना देना नहीं, अगर विचार से लेना देना होता तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में दलितों को भी ये बनाते, वहां पे मैनेजमेंट में रखते। एक नाम एक बेजुबान को रखा जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, या वाइस चांसलर भी बनाते या तो डीएम एसपी बनाते। क्या किया दलितों के लिए बीजेपी के सरकार? समीर जी जवाब देना चाहते हैं, समीर जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन फिर बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा। अच्छा आप 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, 15 सेकंड में समीर जी इनकी बातों का, फिर अशोक भारती और सुधीर दुबे। अजय जी, उदित जी झूठ बोल रहे हैं। कामेश्वर चौपाल उसके ट्रस्ट में भी है, और राम मंदिर का शिलान्यास जब हुआ था तो कामेश्वर चौपाल ने ही पहली ईंट रखी थी। वो दलित है, उदित राज जी को कुछ नहीं पता। उदित राज जी अवसरवादी नेता है, दल बदलू नेता है, दलितों के विकास पर उनके पेट में गूंगा बहरा आपने रख लिया है। कामेश्वर चौपाल गूंगा बहरा को रख लिया है, इनके पेट में दर्द। पावर क्या है? पावर क्या है? और कामेश्वर कितने डीएम बनाए, कितने एसपी बनाए, कितने वाइस चांसलर्स बनाए हैं, कितने वाइस चांसलर्स बनाए हैं योगी जी ने, कितने वाइस चांसलर्स बनाए हैं? आप क्या हो बता दो। आप दौलतवादी हो, आप दल बदलू हो, आप अवसरवादी हो, शर्म नहीं आती उदित राज जी? कामेश्वर चौपाल का अपमान करते हुए, अशोक भारती जी, करते हुए
अशोक भारती जी, आपके हिस्से का काम, आपका हिस्से का काम मैं करूंगा, क्यों करूंगा? ऑलराइट सर, ठीक है सर, आपका काम मैं करूंगा। ठीक है सर। अशोक भारती जी, मैं आपको समझ में आ रही है एक बात अशोक जी? जवाब दीजिए, कामेश्वर चौपाल कौन है जी? अशोक भारती जी, जवाब दीजिए, कामेश्वर चौपाल कौन है? दलित है कि नहीं है? एक गूंगा बहरा दलित वहाँ पकड़ लिया, एक गूंगा बहरा अरे भाई, दलित तुम राष्ट्रपति नहीं पकड़ तय लिया। करोगे ना, ये नाम का चेक कब तक घूमता रहेगा? आप नहीं तय करोगे। अशोक भारती जी, बहरे हैं, आप देख रहे हैं काम कोई नहीं गिरा रहा है मुझे, सब नाम नहीं चाहिए, सब नाम की माला फेर रहे हैं। लोगों को नहीं चाहिए, गूंगे बहरे चाहिए। तो नाटकबाजी किसकी है फिर? अशोक भारती। ओके समीर जी, उदित जी, अशोक भारती, अरे वो सब गूंगे बहरे हैं। ओके बोलिए अशोक भारती, काइंडली अलाउ हिम, बोलने दीजिए उनको भी भाई, अशोक जी को भी बोलने दीजिए, दलित चिंतक के तौर पर मेरे साथ मैं ये बात रखना चाहता हूं कि आज जिस सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास हुआ है, वो भी तो एक मंदिर, वो भी तो एक इमारत है, तो उसमें ऐसा डिफरेंट भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया जिसका श्रेय लूटना चाहती है? ओके मैं बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। सर आप फिर बोलिएगा, कंटिन्यू कर लीजिएगा, मैं जल्दी से 5 सेकंड में बता देता हूं कि ये ऐशबाग में आंबेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है। इसमें ये करीब 5,500 वर्ग मीटर में बनेगा। इसमें 25 फीट की आंबेडकर जी की मूर्ति होगी और इसमें इसकी लागत 45 करोड़ है। 750 लोगों की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम बनेगा, सभागार, पुस्तकालय होंगे, लाइब्रेरी होगी, रिसर्च सेंटर होगा, एक चित्र गैलरी होगी, संग्रहालय होगा, एक सम्मेलन केंद्र होगा, कैफेटेरिया और हॉस्टल और दूसरी सुविधाएं। अशोक भारती जी। अजय जी, मैं आपको दिल्ली में जो अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर केंद्र बनाया गया है उसके बारे में आपके पास जरूर जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। वहां 100 लोगों के बैठने की जगह है, हॉल है, 3 घंटे का सरकार 25,000 रुपया कम से कम लेती है। वहां एक ऑडिटोरियम है, 1 लाख से ज्यादा उसका किराया प्रतिदिन का सरकार लेती है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह काम भी करेगी कि दलितों की जेब में 1 लाख रुपए का हॉल प्रतिदिन लेने की हैसियत आ जाए, जिसपे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं। ठीक है, ओके ठीक है। सुधीर दुबे जी, कुछ याद आया आपको? काम वाम गिनाना चाहेंगे? आपने क्या किए, या आप भी नाटकबाजी करते रहे, या आपको कोई मतलब ही नहीं है दलितों से? देखिए अजय जी, अजय जी बोलिए। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक दलितों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आप दूसरों की कहानी बताने बहन लगते जी हैं ने भी साहब। उत्तर प्रदेश आप अपनी में कहानी बताइए ना। दलित वोट बैंक सबकी कहानी में बता रहा हूं आधार पर सत्ता में आई और किस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर छोड़िए, आप नहीं गिना रहे हैं, अपना काम नहीं गिना रहे हैं, छोड़िए। सतीश प्रकाश जी, आखिरी मौका मैं आपको दे रहा हूं, आप ये बता दीजिए कि नाटकबाजी ने, आप काम नहीं बता रहे। सतीश जी आप जल्दी से बता दीजिए कि नाटकबाजी किसने किसने की? आपने भी नाटकबाजी नहीं की तो क्या किया? दलितों के वोट लेने क्या रहा? अजय जी, आज बाबा साहब के ऊपर चर्चा है, बाबा साहब के सिद्धांतों की बात भी करेंगे। देखिए बाबा साहब के नाम दलित हित की बात है। बाबा साहब को जो करना था कर गए। आज दलित हित क्या कौन कर रहे हैं? बीजेपी ने बंद कर दी, इसमें लाखों दलित जो रिसर्च स्कॉलर है, जो रिसर्च करते थे। समीर जी 10 सेकंड है आपके पास। खत्म कर दी समीर जी, 10 सेकंड है, ओनली 10 सेकंड। मायावती अजय जी, इनसे ये पूछ लीजिए कि उसी मायावती जी को मारने की कोशिश गेस्ट हाउस में किसने किया था? समाजवादी पार्टी में, और उसी अखिलेश यादव ने समय समाप्त। तो प्लीज समझ लीजिए आप, ये नाटकबाजी राजनीति में कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, किन तरीकों से कर रहा है और काम कौन कर रहा है, ये तय आपको करना होगा वोट देने से पहले। धन्यवाद आप सबका महावैस में जुड़ने के लिए। मेनका के साथ अब इस वक्त